बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमिश्नर एफबीआर जुल्फ़िकार अहमद के वो डॉक्यूमेंट्स जो गाजी फैसल साहब के अली ने खुद साथ लगाए थे, उस पर मैं 3 वीडियोज़ में आपको चीज़ें बता चुका हूँ। 2 मज़ीद वीडियोज़ में कुछ और चीज़ें जो उन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि किसी तरह से चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट मिल जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया, लेकिन पता तो चले कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ है। लेकिन अभी तक बहरहाल वो रिपोर्ट जो है वो नहीं मिली। ईद के बाद कोशिश करेंगे कि वो अगर मिल जाए तो उसमें से मज़ीद चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये उस जो मैं वीडियोस पहले कर रहा था कमिश्नर एफबीआर की रिपोर्ट पर, उसके हुक्म पर, उसका एक सिलसिले की एक और कड़ी है। इसमें यह बताया गया कमिश्नर एफबीआर की जानिब से कि सरीना ईसा साहिबा ने एफबीआर में अपने खिलाफ जारी टैक्स कार्रवाई को ताख़ीर का शिकार करने के लिए कौन से हरबे इस्तेमाल किए, उस हवाले से उन्होंने इंकशाफात किए। वो ये कहते हैं कि सरीना ईसा साहिबा की जानिब से दस्तावेज़ात मांगी गई। वो कौन सी मांगी गई? सरीना ईसा साहिबा ने की जानिब से कहा गया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कापी आप दें, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जमा कराए गए फंड्स ट्रांसफ़र फॉर्म्स जो हैं ये मुझे दें। तो वो ये लिखते हैं जुल्फ़िकार अहमद कि ये काफ़ी हैरान कुन है कि सरीना ईसा की जानिब से इसरार किया गया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस ऑर्डर की कापी फराहम की जाए जिसके खिलाफ वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर चुकी हैं, क्योंकि उस वक्त नज़रसानी दरख्वास्त पेंडिंग थी कि जिस फैसले पे वो नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर चुकी हैं, हमें वो कहते हैं कि मुझे वो ऑर्डर दो जिसके तहत तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। वो कहते हैं कि इसी तरह से सरीना ईसा ने अपने टैक्स रिटर्न्स को या तो खुद या फिर अपने मजाज नुमाइंदे की मदद से IRIS ITMS से ई फाइल किया था। सरीना ईसा अपने इन टैक्स रिटर्न्स को अपनी लॉगिन ID से हासिल कर सकती थी। उसका पासवर्ड पिन कोड तो या तो उनके पास था या उनके मजाज नुमाइंदे के पास था। जहाँ तक फंड्स ट्रांसफ़र फॉर्म्स की कॉपीज़ का तल्लुक है, तो फंड्स ट्रांसफ़र फॉर्म्स से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड चार्टर बैंक कराची से ली गई थी। इसलिए सरीना ईसा की अपने एक बैंक अकाउंट से मुतल्लिक दस्तावेज़ात की फराहमी के लिए बैंक के बजाय इस ऑफिस से दरख्वास्त करना समझ से बालातर है, क्योंकि वो नहीं दे रही थी डॉक्यूमेंट्स। तो फिर बैंक से ही वो डॉक्यूमेंट्स निकलवाए गए थे, तो वो उन्हें कहती थी कि आप वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने बैंक से लिए वो मुझे दें। वो कहते हैं कि वो तो इनके अपने अकाउंट की डिटेल्स हैं, ये जाके बैंक से ले लें, हमसे क्यों ये मांग रही हैं। फिर वो ये कहते हैं कि यहाँ पर यह वाज़ेह करना ज़रूरी है कि मौजूदा केस में टैक्स कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत टाइम बाउंड है और सरीना ईसा साहिबा ने बाद के मरले में अपनी जानिब से ही दायर शुदा तफसीलात मांगी। ये सब कुछ सिवाय कार्रवाई को ताख़ीर का शिकार करने की कोशिश के कुछ भी नहीं था। इसके अलावा सरीना ईसा साहिबा ने तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात और उनकी कापियों के हसूल के लिए भी मुनासिब तरीक़ाकार नहीं अपनाया। फिर आ जाए जी जुरिसडिक्शन का मामला। वो ये कहते हैं कि सरीना ईसा साहिबा ने अपने खिलाफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद की टैक्स कार्रवाई के कानूनी दायरेकार को भी चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के 19 जून 2020 के ऑर्डर में एफबीआर के 25 जून 2020 के ऑर्डर के अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद जोन में सरीना ईसा और उनके बच्चों के केस की टैक्स कार्रवाई कानूनी और जायज़ हैं, क्योंकि सरीना ईसा साहिबा कहती थी कि उनका ITO वो कराची मुंतकिल हो गया था, तो कराची के कमिश्नर का दायरा इख्तियार था, लेकिन उसको क्लैरिफाई कर दिया था वैसे तो मुनीब अख्तर साहब ने कि उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ था कि इस्लामाबाद का कमिश्नर जो है वो नोटिस जारी करेगा और काजी फैसल साहब के जो जजेस कॉलोनी में उनकी रिहाइशगाह है वहाँ पर ये नोटिस जो हैं वो सर्व किए जाएंगे। अब आते हैं जी सरीना ईसा साहिबा ने अपने असासों की तफसीलात खुद क्या दी। सरीना ईसा साहिबा के मुताबिक वो कहते हैं कि मेरे खामिद जस्टिस काजी फायसा ने मुझे बताया है कि वीमेन एक्शन फोरम ने मेरी आमदन, इनकम टैक्स और असासों से मुतल्लिक मालूमात मांगी है। मैं अपने खामिद की डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझ पर लाजिम नहीं कि मैं अपने असासों, इनकम टैक्स और आमदन से मुतल्लिक इंकशाफात करूँ, मगर मैं ऐसा रज़ाकाराना तौर पर कर रही हूँ ताकि सरकारी मुलाजमीन, आईनी ऑफिस होल्डर्स, वज़ीर-ए-आज़म के मुआमलीन ख़ुसूसी और उनके शरीक हयात को भी ऐसा करने में हौसला अफजाई हो। वो कहते हैं कि मेरे 3 बरस के इनकम टैक्स की तफसीलात। वो कहती हैं कि टैक्स साल 2018 में मेरी आमदन 40 लाख रुपये और अदाशुदा इनकम टैक्स जो है वो 5,76,000 है। 2019 में वो कहती हैं कि मेरी आमदन 53,31,000 रुपये और अदाशुदा इनकम टैक्स जो है उसके ऊपर 8 लाख रुपये है। तीसरा वो कहते हैं कि टैक्स साल 2020 में मेरी आमदन 66,14,000 रुपये है और अदाशुदा इनकम टैक्स उसके ऊपर 10,98,000 रुपये है। असासों की तफसीलात। वो कहती हैं कि ज़राई ज़मीन है उनकी 24.7 एकड़ ज़मीन है। दे कोराड़ आगे वो सारा थल ज़िला जैकबाबाद सिंध 148.21 एकड़ ज़मीन ये भी जैकबाबाद सिंध में है। इसके अलावा तहसील डेरा मुराद जमाली ज़िला नसीराबाद बलूचिस्तान में ज़राई ज़मीन और
उसकी भी उन्होंने सारी तफसील बताई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनका शाह लतीफ़ टाउन कराची में प्लाट है, उस प्लाट पर गैर कानूनी कब्जा किया जा चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने लंदन की वो 3 जायदादें डिक्लेयर की, जिसमें पहली जायदाद वो कहती हैं मेरे और मेरी बेटी के नाम पर मुश्तरका तौर पर है, और वो उन्होंने बताया कि लंदन की जायदाद 2003 में 2,36,000 पाउंड में ख़रीदी गई। उसके बाद दूसरी जो जायदाद है लंदन में, वो उन्होंने बताया कि ये जायदाद मेरे और मेरी बेटी के उनकी मुश्तरका मालियत है, और वो ये कहती हैं कि ये जायदाद 2013 में 2,70,000 पाउंड में ख़रीदी गई। तीसरी उन्होंने जायदाद लंदन की बताई, उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है कि ये जायदाद 2013 में 2,45,000 पाउंड में ख़रीदी गई, और वो कहती हैं कि ये जायदाद मेरे और मेरे बेटे के नाम पर है। बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम, वो कहती हैं कि 1,53,00,000 रुपये उनके अकाउंट में मौजूद है, और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में 2,57,00,000 रुपये की मसावी रकम जो है वो मौजूद है। वो कहती हैं कि मैं अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात से मुतल्लिक ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ठीक से मालूम नहीं कि मुझे अपने वालिद अब्दुल्ला खोसो, जिनकी हाल ही में वफ़ात हुई है, उनसे क्या कुछ विरसे में मिला, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद से कराची, जैकबाबाद और नसीराबाद जाने का मौका नहीं मिला। उसके बाद सीनियर ईसा साहब के मुताबिक उनके 2 बच्चे हैं, बेटी 33 बरस की है और वो शादीशुदा है, बेटी के 3 बच्चे हैं और वो पाकिस्तान में रहती है। वो कहती है मेरी बेटी ने मुझे बताया है कि वो पाकिस्तान और बरतानिया में अपने खामिन से अलग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करती है। मेरी बेटी ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी आमदन और उस पर अदाशुदा टैक्स दायर किया है। उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं, 2008 में 41,73,000 रुपये आमदन और उसके ऊपर 4,80,000 रुपये टैक्स, 2019 में 50 लाख रुपये आमदन और उसके ऊपर 6,84,000 रुपये टैक्स, 2020 में 61,48,84,000 रुपये इनकम आमदन और उसके ऊपर 9,72,000 रुपये टैक्स। वो कहती हैं कि मेरा बेटा 30 बरस का है, वो लंदन में रहता है और वहीं काम करता है। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वो बरतानवी टैक्स कवानीन के मुताबिक टैक्स गुजार है। तो ये उन्होंने जो अपने असासों की तफसीलात, जो कि वो ख़ुद पहले भी कहती रही कि वो माशाल्लाह एक खाते पीते घराने से पहले ही थी, उनके बहुत सारे असासे और जायदादें हैं, लेकिन ये तफसीलात उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने उस वक्त भी बताया था जब 18 जून को वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो पेश हुई थी। उस वक्त भी उन्होंने बताया था कि उनके लिए कोई मसला नहीं था। फिर वो ये भी खैर साबित करने में कामयाब रही कि 7.5 लाख पाउंड से ज़्यादा रकम जो है वो बैंकिंग चैनल से गई। लेकिन सवाल जो था वो ये था कि 7.5 लाख पाउंड जो हैं वो आए कहाँ से। ये जो ज़रूरी ज़मीनों का जिक्र है, इस हवाले से FBR कमिश्नर के हुक्मनामे से मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसमें ये कहा गया था कि बहुत सारी रकम जो उन्होंने कहा कि ज़रूरी ज़मीन से मेरी इनकम हुई, वो उन्होंने ज़रूरी ज़मीन की इनकम जस्टिफाई नहीं कर सकी, सबूत नहीं दे सकी कि कैसे वो उस फॉरेन करेंसी अकाउंट में उन्होंने जमा कराई जिस अकाउंट से उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करके और लंदन की ये 3 जायदादें जो हैं वो ख़रीदी थी। इसमें कुछ और चीज़ें रहती हैं, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।